अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में सिलेक्ट हुए हाजियों के लिए अभी बैंक में पैसा भरना है। उसके लिए बैंक की स्लिप किस तरह भरनी है, पेमेंट कैसे करना है, इस बारे में इंशाल्लाह पूरी जानकारी दूंगा। और वेटिंग लिस्ट वालों के लिए इंतज़ार करना होगा या कब तक उनका नंबर आएगा, इस बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी मिलेगी इंशाल्लाह। जितने भी हाजी नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे मुसलमानों तक भी ये जानकारी ज़रूर पहुंचाएं। ये इस तरह से बैंक की स्लिप रहेगी। आपको किस तरह भरना है इसकी जानकारी इसी वीडियो में आगे इंशाल्लाह बताऊंगा। तो वीडियो छोड़ कर ना जाएं, पूरा वीडियो देखें तो आपको पूरी और सही मालूमात इंशाल्लाह मिलेगी। दोस्तों, हज 2026 में सिलेक्ट हुए हाजियों के लिए अभी जो सबसे बड़ा काम है वो हज का फर्स्ट किस्त है। जो पहली किस्त जो हज कमेटी को करनी है उसके बारे में पूरा जानकारी रखना और किस तरह स्लिप भरनी है, बैंक का पेमेंट करना है और किस तरह से हज के लिए जो पहली किस्त है उसमें आपको पेमेंट करना है। ये सबसे बड़ा काम है और जितना हो सके वो काम जल्द से जल्द कर लेना है, क्योंकि हज कमेटी की तरफ से जो तारीख बताई गई है, आखिरी तारीख पेमेंट करने की 20/8/2025 है। उससे पहले पहले आपको ये पेमेंट कर देना है। और हज कमेटी हो सकता है ये तारीख आगे बढ़ाए और हो सकता है आगे ना भी बढ़ाए, तो आपको इंतज़ार नहीं करना है। इंशाल्लाह 2 दिन छुट्टियों के हैं, अभी बैंक बंद होगी, तो मंडे से जैसे ही बैंक खुलेगी आपको ये पहला काम कर लेना है। क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था बहुत सारे हाजी इंतज़ार करते थे कि हम पेमेंट कर देंगे और बाद में करेंगे, यानी अभी हज कमेटी डेट बढ़ाएगी। इस इंतज़ार में वो पेमेंट नहीं कर सके थे और उनका हज में जाना कैंसिल हो गया था। तो इस चीज़ का आपको खास याद रखना है कि हज कमेटी की तरफ से जो भी तारीखें बताई जाती हैं उस हिसाब से आपको पेमेंट कर देना है। यानी हज कमेटी ने तारीख 20/8/2025 आखिरी डेट है पेमेंट करने की, तो उससे पहले पहले आपको कर देना है। कई लोग आखिरी वक्त में, आखिरी दिन में पेमेंट करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर बैंक के अंदर में रश होता है, या तो उनकी सर्वर काम नहीं करती है, या तो जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उनके लिए भी उनका ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है, या तो कभी कभी उनका प्रॉब्लम आ जाता है या कुछ सर्वर डाउन हो जाता है, इस वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं। आखिरी वक्त तक आपको नहीं जाना है, पेमेंट को पहले कर देना है। तो इस चीज़ का खास याद रखना है कि पेमेंट जो आपको करना है वो इस तरह से करना है और ऐसे ही पेमेंट करना है। हज कमेटी की वेबसाइट पर जो भी डिटेल्स दी गई है बैंक की, उसी को पेमेंट करना है। बहुत सारे स्कैम होते हैं, इस वजह से आपको किसी और के हाथ में पेमेंट नहीं देना है, ना तो किसी और को आपका पैसा भरने के लिए देना है। आपको खुद अपने हाथ से बैंक में जाकर अपना पैसा जमा कराना है। और ऑनलाइन के थ्रू भी अगर आप जमा कराते हैं तो किसी के थ्रू आपको नहीं जमा कराना है, डायरेक्ट अपने हाथ से ऑनलाइन पेमेंट हज कमेटी की जो भी डिटेल्स दी गई है उसी के ऊपर करना है। क्योंकि हज कमेटी ने पहले से ही ये चीज़ बता दी है कि पेमेंट सिर्फ हज कमेटी की जो बैंक डिटेल बताई गई है, 2 बैंक हज कमेटी ने बताई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी SBI और UBI में आप पेमेंट कर सकते हैं, किसी और बैंक में आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के जल्द से जल्द अपना पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए किस तरह स्लिप बनानी है, किस तरह आपको स्लिप को भरना है, इस बारे में आपको पूरी डिटेल्स में बता देता हूं। तो ये जरूर आप देख लीजिए किस तरह से पेमेंट करना है और क्या है, पूरी डिटेल्स में आपको स्लिप भरना दिखा देता हूं। इस तरह से आप स्लिप को भर लीजिए। ये हज कमेटी के बैंक में पैसे भरने की स्लिप है, जिसके अंदर में 3 कॉपी रहती है एक ही पेज के ऊपर। फर्स्ट कॉपी है वो बैंक की रहती है, उसके बाद HCOI यानी हज कमेटी में जमा कराने की रहती है, और एक कॉपी होती है जो पिलग्रिम की होती है, जो हाजियों को रखनी है। तीनों ओरिजिनल कॉपियाँ आपको इस तरह से दे के पेमेंट करना है और तीनों के ऊपर बैंक स्टैम्प लगा कर देती है। और इस तरह से आपको पहले राइट साइड के अंदर में बैंक का रेफरेंस नंबर डालना है, कवर नंबर, हेड का नाम डालना है ऊपर की तरफ, और नीचे जो नेम ऑफ द पिलग्रिम्स लिखा है वहाँ पे सब जितने भी हाजी एक कवर नंबर में हैं उनके नाम लिखने हैं, और उसका डिनोमिनेशन कैश अमाउंट कितना है वो लिखना है, टोटल करना है। और उसके बाद जो अप्लाई करते हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पे करना है।
इस तरह से एप्लीकेशनों को तीनों को इसी तरह से भरना है। तो इस तरह से जो भी स्लिप भरते हैं उनको ये याद रखना है कि एप्लीकेशन करने के वक्त अपना सिग्नेचर करें, और जो हाजी कवर हेड है उसका नाम ऊपर की तरफ लिखना होगा, राइट साइड में ऊपर की तरफ नाम लिखना होता है, और डेट है, मोबाइल नंबर है, और आपका पूरा डिटेल इस तरह से भर के जो बैंक के अंदर में आपके SBI मेन ब्रांच होती है उसके अंदर में आपको देना होगा। इस फॉर्म के अंदर में आपको कवर नंबर अच्छी तरह से लिखने हैं, कवर हेड का नाम अच्छी तरह से लिखना है, और जो हज कमेटी का बैंक रेफरेंस नंबर है वो भी ध्यान से लिखना है। जो फर्स्ट कॉपी है वो बैंक अपने पास रख लेगी और 2 कॉपी आपको दे देगी, जिसमें 1 कॉपी आपको हज कमेटी को जमा करानी है और 1 कॉपी आपके पास रखनी है संभाल के। वेटिंग लिस्ट के हवाले से बात करें तो वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों को किस तरह से उनका सिलेक्शन होगा, क्या प्रोसेस है हज कमेटी की तरफ से, किस तरह से उनका आगे जाके प्रोसेस होगा, इस बारे में आपको बताता हूं कि हज कमेटी का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो जाने के बाद, यानी पहला पेमेंट जो हज कमेटी ने बताया है 20 तारीख से पहले करना है, वो करने के बाद अगर तारीख नहीं आगे बढ़ाई पेमेंट करने की, उसके बाद हज कमेटी की तरफ से वो पूरा सर्वे किया जाता है कि किन किन लोगों ने पेमेंट किया है, किन किन लोगों ने पेमेंट नहीं किया है। जिन्होंने पेमेंट पहली किस्त का नहीं किया होगा, डेट गुजर जाने के बाद, वो हज कमेटी ऐसा सोच के कि इन लोगों को हज के लिए नहीं जाना है, इसके लिए उन्होंने पैसा नहीं भरा है, तो उनके नाम कैंसिल कर दिए जाएंगे। उस कैटेगरी में कितने लोग आते हैं कैंसिलेशन के अंदर में, उन सभी का टोटल जितना भी नंबर होगा उतना नंबर मिलाकर हज कमेटी पूरा एक डेटा तैयार करेगी और स्टेट वाइज अलग अलग तरह से उसका पूरा अनाउंसमेंट होगा कि कौन से स्टेट से कितने हाजी सिलेक्ट करते हैं। यानी जितने भी हाजियों ने कैंसिल करवाया होगा या तो पेमेंट नहीं किया होगा पहली किस्त के बाद, उसके बाद हज कमेटी टोटल नंबर्स कितने हैं उन हाजियों के जो कैंसिल हुए हैं, उस हिसाब से पूरा कोटा अनाउंस करेगी वेटिंग लिस्ट वाले कंफर्मेशन का। और वो कोटा आपको मेरे ख्याल से सितंबर के एंड तक मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इंतजार करना होगा जितने भी हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं उनको, और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा तीनों किस्तों के अंदर में। पहली किस्त के बाद जब दूसरी किस्त आएगी, दूसरी किस्त के वक्त पूरा हो जाने के बाद फिर से ये डाटा इस तरह से ही हज कमेटी चेक करेगी कितने हाजियों ने पेमेंट नहीं किया है। यानी वो ऐसा सोच के उनके नाम कैंसिल कर देंगे कि इन्होंने हज का इरादा नहीं किया है, इसके लिए पेमेंट नहीं किया है, और उनके नाम कैंसिल होके जो बाकी बचे वेटिंग लिस्ट वाले हाजी होंगे उनको दूसरी वेटिंग लिस्ट में कंफर्मेशन में सिलेक्ट किया जाएगा। अभी सिर्फ आपको अंदाजा ही लगाना है कि कितने हाजी सिलेक्ट होंगे, अभी कुछ भी बताया नहीं जा सकता है। जो स्टेट में वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है वहाँ पे थोड़े ज़्यादा हाजी सिलेक्ट होंगे, और जो थोड़े बहुत हाजी जो स्टेट में है उस हाजियों को तुरंत ही सिलेक्शन हो जाएगा। यानी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट वाले जो हाजी हैं उनको भी ज़्यादा मौका मिलेगा, और जो कम वेटिंग लिस्ट में है उनके तुरंत ही कंफर्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं उनको आखिरी वक्त तक इंतज़ार करना होगा। आपको सब्र रखना है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है, और ये पूरे इंतजाम जो हज कमेटी की तरफ से होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। तीनों वेटिंग लिस्ट, तीनों जो किस्तें होंगी भरने के बाद ही वेटिंग लिस्ट आती है, और हज कमेटी की तरफ से देखा जाता है कि किन हाजियों ने पेमेंट नहीं किया है, क्या उनकी मजबूरी है। एक आध बार उनको मैसेज करके भी चेक कर लेते हैं हज कमेटी वाले कि आपने पेमेंट नहीं किया है, आपका हज का इरादा नहीं है, इस तरह से। लेकिन जितने भी हाजियों ने पहली, दूसरी या तीसरी किस्त में पेमेंट नहीं किया होगा उसके बाद वेटिंग लिस्ट आती रहेगी, और जो हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं उनके उसी तरह से नंबर आते जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस है, सब्र करना है, इंतज़ार करना है, और अल्लाह ताला से दुआ करनी है, और सदका खैरात करना है। इस तरह से आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़ा 3-4 महीने लगते हैं ये प्रोसेस के अंदर में। पूरे पेमेंट की जो सिस्टम होती है हज कमेटी की वो इंशाल्लाह रमज़ान तक चलेगी, और उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा उस हिसाब से हज कमेटी काम करेगी। तो ये पूरी डिटेल है वेटिंग लिस्ट वालों की। बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं कि हमारे स्टेट में गुजरात से इतना नंबर है, हमारा मध्य प्रदेश से इतना नंबर है,
तो इस तरह से जो वेटिंग लिस्ट होगी वो अनाउंस हज कमेटी की तरफ से ही की जाती है। हम लोग उसमें अभी बताना मुश्किल लगता है, क्योंकि उसके लिए कुछ आइडिया नहीं होता कि कौन से स्टेट में कितने हाजी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट होंगे। तो आप सिर्फ इंतज़ार करते रहिए, इंशाअल्लाह नंबर आ जाएगा आपका। पिछले साल भी बहुत सारे हाजी सिलेक्ट हुए थे, 2025 के अंदर में भी हमने देखा था कि बहुत सारे हाजियों का सिलेक्शन हुआ था। तो इस साल हज कमेटी ने जो 98,000 के ऊपर हाजियों को सिलेक्ट किया है, टोटल हाजी 1,22,000 के ऊपर जाने वाले हैं हज के लिए। तो आप मायूस बिल्कुल भी ना हो, अल्लाह से उम्मीद रखें कि आपका भी नंबर आएगा। अभी 22,000 हाजियों के सिलेक्शन और भी बाकी हैं, और जो वेटिंग लिस्ट में हाजी हैं, जो पेमेंट नहीं करेंगे जो हाजी, उनका वेटिंग लिस्ट वालों से नंबर आगे बढ़ता जाएगा। तो आप इंतज़ार कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला सबको हज करने की तौफीक दे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी हाजी हज करने वाले हैं उनका हज आसान हो और अल्लाह ताला कबूल करे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।